दी किस्मत वालों को नहीं, मेहनत वालों को मिलती है। हर साल लाखों युवा फौजी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने और सिलेक्शन के बीच का फर्क होता है सही मार्गदर्शन और लगातार मेहनत। अगर आपका लक्ष्य है 2027 में वर्दी पहन के देश की सेवा करने का, तो अब तैयारी का नहीं, मिशन शुरू करने का समय है। हर बार की भांति एक बार फिर आ गया है एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला एसएससी मेकर का फौजी बैच, जिसमें आपको मिलता है लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, डाउट सपोर्ट, कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें लाखों बच्चों के भरोसे और सिलेक्शन का प्रतीक एसएससी मेकर का फौजी बैच मात्र 450 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करें। मैं फौजी बैच 2024 फौजी बैच से जुड़ा था सर। फौजी बैच 3.0 से पहले। अच्छा है सर जी, मैं फौजी बैच से जुड़ा था। फौजी बैच से सर आपकी वो फौजी बैच फौजी बैच से जुड़ा था। फौजी बैच 2.0 से पढ़ा था सर। फौजी बैच। अच्छा, फौजी बैच वाले तो सारे सिलेक्शन मार दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक जो है ना, ये कहाँ हुआ है? क्लास 1 में। जो क्लास इसका 1 चला है उसमें हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे 22 से। क्वेश्चन पढ़िएगा, साथ में आप लोग आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। मतलब एक छोटा से छोटा संख्या कौन सी होगी जो 9, 8, 10, 12 से अगर उसको भाग किया जाए तो 9 से भी भाग करेंगे तो भी शेष में 3 बचे, 8 से भी करें तो भी शेष में 3 बचे, 10 से भी करें तो भी शेष में 3 बचे और 12 से करें तो भी क्या होना चाहिए? शेष में 3 बचे। तो शेष में 3 बचने के लिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ये करेंगे कि 9, 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या हम लेके आएंगे। तो छोटी संख्या क्या होगी? अगर विभाजित होने वाली छोटी संख्या बात हो रही तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा संख्या एलसीएम होगा। मतलब हम क्या करेंगे? 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेके पहले विभाजित होने वाली छोटी संख्या ला देंगे, मतलब एलसीएम आ जाएगा जो। ठीक है, अब एलसीएम आ गया। अब हम लोगों को शेष में कितना बचाना है? जितना बचाना है उतना उसमें जोड़ दीजिए। तो लास्ट में 3 आपको कर देना है जोड़। तो 3 जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 3 कहां जुड़ा हुआ है, तो यहां पे दिख रहा है ना 363। ऐसे भी आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझिए कहीं एलसीएम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखिए। तो आप बोलेंगे कि 9, 8 और क्या है 10, 12 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना तो बहुत आसान है, आपने सिखाया है। 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। फिर उसके बाद देखिए 2 से 9 नहीं कटा, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटा, 2 तिहाई 6। फिर आप 2 से देखेंगे तो 9, 1, 5 और ये 3। आप बोलोगे सर 3 से अब काटते हैं, तो 3 3 9, 1, 5 और ये 1। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो बोलोगे सर 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना के 90, 90 दूना के 180, 180 दूना के 360। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 360। एलसीएम 360 हो गया। हम लोगों से बोला है कि मतलब इन संख्याओं से जब विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में 3 शेष भी बचना चाहिए। तो 3 शेष बचाना है तो क्या करेंगे? तो जो संख्या होगी यानी एलसीएम में 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 363। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही है। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? हाँ, बहुत सही, बहुत सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सी हो जाएगा, एकदम सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेषफल आता है। मतलब भाग करेंगे तो शेष क्या आना चाहिए? 2। तो आप बोलेंगे कि ऐसी क्या संख्या क्या होगी? पहले तो विभाजित होने वाली छोटी संख्या यानी एलसीएम, और एलसीएम निकाल के 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग अपने आप से सॉल्व करिए और देखिए हो पा रहा है कि नहीं सॉल्व। सारे लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि ना हो पाए आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखिए
502। अच्छा देखिए, दिमाग तो आप लोग लगा दे रहे हैं कि इसमें 2 लास्ट में है तो 2 हो जाएगा। जरूरी है, जरूरी यही है। आप बताओ कि एलसीएम लेंगे तो 500 ही एलसीएम आएगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। वो भले उस क्वेश्चन में हमने आपको दिखा दिया, लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। अगर वैसा तरीका लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 7, उसके बाद क्या है 8 9 और 12 है, 12 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा देखिए तो, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटा, 2 चौको 8, 9 नहीं कटा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 से 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 दूना के 4, 9 नहीं कटा, और उसके बाद से 2 तिहाई 6, फिर से आप देखोगे तो 2 से कटेगा, 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 1 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर अब 3 से काट देते हैं, तो आप बोलोगे 3 से काट देते हैं, तो 1, ये आपका 7, 1, 3 तिरिका 9, 1। अब किससे कटेगा, आप बोलोगे सर एक बार 3 से कटेगा और एक बार 7 से कटेगा, 3 से कटेगा और 7, क्योंकि 7 और 3 ही तो है। अच्छा यहां पे अब आप देखना, अब इसका क्या करना, आप गुना करो, गुना करो, ठीक है। गुना कितना करना है, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, और 63 से गुना करेंगे, 63 दुना के कितना हो जाएगा, 63 दुना के 126, 252, 252 दुना के 504। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 504। लेकिन हमें शेषफल में क्या बचाना है, 2 बचाना है। तो अगर 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करेंगे तो शेष में कुछ नहीं बचेगा, अगर 504 को कर रहे हैं, लेकिन 2 बचाना है, इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 506 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 504 प्लस 2 506, क्या आंसर हो जाएगा। सॉरी कितना आया है, 502 आया था ना। एक सेकंड रुक जाइए, तो पहले एलसीएम कितना गलत कर दिए क्या, 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 3 24, 24 तिया 72, या 7 त्रिक 21 तिया 63, 63 दुना के 116, 200 100, एक सेकेंड, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, 63 दुना के 126, 252, ऐसा आ रहा है क्या, 504 आ रहा है, कितना आ रहा है एक बार बताएं आप लोग, 506 ही आ रहा है। ऐसे भी देखिए गुना गलत हो रहा है क्या, 2 दुना के 4 दुना के 8 तरीके 24, 24 में 21 से कर दीजिए, 7 तरीके 21, 24 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 दुना के 42 60 50, 504 है, ठीक है। और शेषफल हम लोगों को क्या बचाना है, 2 बचाना है। शेषफल में 2 बचाना है, शेषफल में कितना बचाना है, तो 2 बचाना है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे, ठीक तो है, सही किए हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो 506 इसका आंसर होगा, 506 ही आंसर होगा, सही है, गलत नहीं है, 506। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे थे कि सर इकाई अंक पे 2 है तो इसी को आंसर दे दे। नहीं, ऐसा आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, 506 ही होगा। आप सारी संख्याओं से भाग करके भी देखोगे ना तो शेष में 2 ही बचेगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलसीएम है तो पूर्णतः विभाजित है, और एलसीएम से अगर 2 ज्यादा है तो 2 बचेगा ही, ठीक है। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 घटाने पर 16, 18, 24 और 26 से विभाज्य हो जाए, जिसमें 5 घटा दिया जाए तब विभाज्य हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं करना है, 5 घटाना है तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल के और उसमें 5 जोड़ दोगे, तो संख्या में से 5 फिर घटाओगे तो विभाज्य हो जाएगा। बात तो यही है, घुमा फिरा के तो यही बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, एक बार बताएं। एलसीएम कितना आ रहा है बता दीजिए। नहीं आया आंसर, एलसीएम निकालना आज पहले सीखिए। एलसीएम 16, 18, 24, 16, 18, 24, 26, इसका एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे 2 8 16, 2 9 18, 2 से 12, 2 से 13, ठीक है। फिर देखो 2 चौको 8, 9 नहीं कटा, 2 छक्के 12, 13 नहीं कटा, ठीक है। फिर देखना 2 दुना के 4, फिर 9 नहीं कटा, 2 तिहाई 6, 13 नहीं कटा। फिर देखिए 2 से, फिर किससे, 2 से 1, और ये हो जाएगा कितनी बार में, ये आपका 9 ही है, ये 3 ही है, फिर आपका 13 है। तो आप बोलोगे सर 3 से काटेंगे तो 9 2 बार में कटेगा, जैसे
कि काट ही लीजिए, 1 3 3 9, 1 और फिर ये 13 हुआ। तो आप बोलोगे सर 3 से कटेगा और 13 से कटेगा, ऐसे ही तो होगा। तो 13 तिया 39, 39 तिहाई कितना हो जाएगा 117, 117 ये हो जा रहा है, 2 दूना के 4 दूना का 8 दूना के 16, 117 गुने 16 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16 से 112 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 112 लिखे 11, 16 कम 11, 16 11 27 का 7 हासिल 2, 16 कम 16, 16 2 18, 1872। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम निकालना सिखाए थे ना पहली क्लास में, एलसीएम होगा 1872। 1872 हम लोगों से क्या बोला है, हाँ हम लोगों से क्या बोला है समझिएगा, 1872 बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 घटाने पर 16 18 24 26 से विभाज्य। अगर 16 18 24 26 से विभाज्य होने वाली संख्या निकाले तो 1872 है, लेकिन बोल रहा है कि किसमें संख्या में से 5 घटा दे, तो आप इसमें 5 जोड़ दोगे, इसमें क्या करना 5 जोड़ देना, 1800 क्या हो जाएगा 1877 ऐसी एक संख्या है। आप बोलोगे सर 1877 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 1872 आएगा, तभी तो 1872 आएगा, तो 1872 आएगा तो इनसे विभाजित हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो संख्या है 1877, 1877 में से आप 5 घटाएंगे तो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप लोग, बताइए किसी को डाउट है? डाउट है तो बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। हाँ डाउट कहीं पे भी रहे तो पूछना बहुत जरूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया है सभी को, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन अलग टाइप का, अब तो ये सब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन देखा जाएगा, टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है कि किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित कर रहे हैं। किससे विभाजित कर रहे हैं? 10 से, 9 से और 8 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल अलग अलग बचता है। मतलब 10 से कर रहे हैं तो 9, और 9 से कर रहे हैं तो 8, और 8 से कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 7। तो आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। कितने का डिफरेंस है? देखिए 10 9 का, 10 में से 9 जा 1, 9 में से 8 जा 1, 8 में से 7 जा 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं है, आप देखोगे तो आप इनका एलसीएम लेके और एक अगर उसमें से घटा दोगे, डिफरेंस वाला ही सिर्फ घटा दोगे, तो आप इनसे अगर भाग करोगे तो 9 बचेगा, इससे करोगे तो 8 और इससे करोगे तो 7, ठीक है। ऐसा आप देख भी सकते हो, ठीक है। एक और ऑप्शन है गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है। तो पहले आप क्या करोगे, 10, 9, 8 का एलसीएम और -1, तो 10, 9, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 9, 8 का एलसीएम बताइए। तो आप बोलोगे कि सर इसे तो चेक कर सकते हैं। चलिए 2 5 10, 9 नहीं कटा, लिख दीजिए 2 चौको 8। फिर देखिए 2 से अब देखोगे तो 4 9 5 ही है, तो एलसीएम निकाल भी सकते हो, चाहे डायरेक्ट 4 5 20 9 180 दूना के 360 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन काटना है तो काटो। 5 9 नहीं कटा, 2 दूना के 4। आप बोलोगे कि सर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे ही तो होगा। 5 3 15 3 45 दूना के 90 दूना के 180 दूना के 360। एलसीएम कितना होगा? 360। एलसीएम देख लिया करिए। अब जब आपको पता है कि यहाँ पे कि अब 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब ऐसी एक संख्या नहीं है जो 2 संख्याओं को विभाजित करे, तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे। क्या कर सकते थे? 4 5 20 9 180, 180 दूना के 360, यानी 360 एलसीएम आया। हम लोगों से बोला है कि अगर उस संख्या को 10 9 8 से विभाजित कर रहे हैं अलग अलग, तो 10 से कर रहे हैं क्रमशः मतलब 10 से कर रहे हैं तो 9, 9 से कर रहे हैं 8, 8 से कर रहे हैं तो 7, ऐसा बचना चाहिए। तो ऐसा बचने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर हमने एलसीएम ले लिया है 360 और माइनस का 1 करिए, तो हो जाएगा 359। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 359। 359 देखिए, अगर आप 10 से करोगे तो 350, 9 बच जाएगा। फिर 9 से करोगे तो 9 चौको 36 होगा, 9 3 27, और फिर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, 3 5 8 89, 9 81, तो 8 बच जाएगा, ठीक है। फिर 8 से अगर इसको करोगे तो 8 चौको 32, 39 हो रहा है, फिर 8 चौको 32, 7 बच जाएगा। आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चेक भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 359। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? हाँ, वेरी गुड। डी डी डी, सारे स्टूडेंट का डी आंसर आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसका आंसर अब आप लोग दीजिए थोड़ा सा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचे। अच्छा, मतलब 16, 24, 36, 54 है, क्या है 16, 24, 36 और क्या है 54। इससे भाग करने पे कितना शेष बच रहना चाहिए, क्रमशः 12, 20, 32, 50, यही है ना। देखिए हाँ, तो अब देखना डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे कि सर -4, इधर देखें तो -4, सब डिफरेंस ये बराबर ही रहता है, ठीक है। तो -4 मतलब इन संख्याओं का एलसीएम -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करिए इसका आंसर एक बार दीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिए अपने आप से। एलसीएम निकालना तो अब आप लोग सीख ही गए हैं, जब एलसीएम निकालना सीख गए हैं तब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। बताइए एलसीएम कितना आएगा वो बता दीजिए। 428 आंसर आ रहा है, सी बच्चों का आंसर आ रहा है 428 होगा, 428 आ रहा है, चेक किया जाए एक बार। हाँ, तो एलसीएम तो आप निकाल सकते हो। एलसीएम किसका निकालना है हमें, पहले वाला जो संख्या है 16, 24, 36, 54 का एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे करेंगे, 2 8 16, 2 से 12 दूना के 24, 18 और ये हो जाएगा 27। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 9 18, ये हो जाएगा 27। फिर देखना 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6 9 और ये हो जाएगा 27। फिर आप बोलोगे सर 2 से 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 27। अब किससे कटेगा, अब 3 से काटो, तो आप बोलोगे कि हाँ सर 3 से कट जाएगा, 3 1 है 3 3 के 9, 3 9 27। आप बोलोगे सर फिर से 3 से जाएगा, तो 1 1 1 और 3, तो फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो नीचे जाके क्या बच जाएगा, 1 1 1 बचेगा। तो आप देखना 1 सेकेंड, तो आप बोलोगे कि सर देखिए अब गुना करिएगा, 3 3 के 9, 3 27, दूना के 54, दूना के 108, 108 दूना के 200, 216, 216 दूना के 432। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 432, 432 एलसीएम आया है, ठीक है। अब 432 एलसीएम आया है तो डिफरेंस कितना है, 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताओ। आप बोलोगे 432 एलसीएम है और माइनस का इसमें 4 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 428। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 428। आप लोगों ने, जितने लोगों ने सी आंसर दिया है वो एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि 428 होगा, 428 होगा, पक्का 428 होगा, सारे के सारे स्टूडेंट सही है, 428 होगा, ठीक है। अब तो आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे। आप बोलिए एक बार, हाँ कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे तभी तो मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कर लेंगे। हाँ, जब कभी भी ऐसे बोले क्रमशः शेष इतना इतना बचना चाहिए, तो आप डिफरेंस देखना, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम लेके माइनस कर लेना, बस। आप चाहो तो चेक भी करके देख सकते हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तब तो ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे दे दें, इसे आप कर लेंगे, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। तो अब एक बार देख देते हैं। देखिए 25 है, 35 है, उसके बाद क्या है 40 है, फिर क्या है, अच्छा 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20, 25, 35 और 40। इनसे क्या कर रहे हैं, विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19, 29, 14, 19, 29 और क्या है 34 प्राप्त हो। डिफरेंस देखना, आप बताओ तो डिफरेंस कितने का है। तो आप बोलोगे 20 से 14 -6, 25 से 19 -6, 35 से 29 -6 और 40 से 34 तो -6। तो आप क्या करोगे, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम और माइनस क्या कर लोगे 6, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -6 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ क्या होगा, तो एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20, 25, 40, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम ले लीजिए और -6 कर लीजिए। क्या आंसर आ रहा है, 1394 आ रहा है। तो इसे कर लेंगे आप लोग, 1394 आ रहा है तो सही है, ठीक है। चलिए एक बार इसे कर लीजिएगा अपने आप से। एलसीएम लेना तो आप लोग सीख चुके हैं कि अभी इसे भी कराना पड़ेगा, एलसीएम लेके आप जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ 1394 तो ठीक है, 1394 ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
क्वेश्चन नंबर पहले क्या 27, 28 देखिएगा। 28 है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बलिए अगर हम आपसे बोले कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या बोलोगे कि 2 बार 9। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। अब 999 में 1 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो बड़ी से बड़ी संख्या 3। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 5 अंकों की तो 9 9। बड़ी बोलता है तो 9 9 लिखते हैं। अगर छोटी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 के पीछे 1 0, तो 2 अंकों की हो गई। अब इससे छोटा संख्या कोई होगा 2 अंकों का? 9, 1 अंक हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप बोलोगे कि सर ये से हो गया। अच्छा, अगर हम बोले 2 अंकों की छोटी से छोटी, अगर आप बोले तो 2 अंकों की तो 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, ऐसे ही तो बोलोगे। अब 1000 से छोटा कोई संख्या होगा नहीं। अब संख्या गिनो 1 2 3 4, तो 1000। अगर छोटा से छोटा बोलता है तो 1 के पीछे 0 लगाते हैं, बड़ा से बड़ा बोलता है तो 9 9 9 लिखते हैं। ये तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे, ठीक है? तो सीखे तो अच्छी बात है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? 1000 के आसपास ही कोई संख्या चाहिए, ठीक है? मतलब आसपास का मतलब बैक में नहीं, आगे जाना है। अगर 1000 से बैक में चले जाएंगे तो 9 1 भी कम करेंगे, 999 3 अंक में हो जाएगा। तो आप बोलोगे और किससे विभाजित होनी चाहिए? 24, 40, 56 से। तो पहले तो आप करिए 24, 40, 56 का एलसीएम लीजिए। तो आप बोलोगे एलसीएम लेंगे तो 2 से 12, 2 से 20, 2 से 28। फिर देखना 2 छक्के 12, 2 दहा में 20, 2 से 14 दूना 28, ठीक है? फिर देखना 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है? फिर 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 3 5 7 है, अलग अलग संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो इसका करने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का, फिर 3 गुने का 5 गुने का 7, 3 गुने का 5 गुने का 7, ठीक है? तो आप देखो गुना कर लो, देखना कितना हो जाएगा। 1 सेकेंड। 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, 24 पच्चे 120, 120 मतलब 12, 12 से तो 84, 840, 840। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 840। 840 एलसीएम हो गया। तो आप बोलोगे कि सर 840 ऐसी संख्या है जो 24, 40, 56 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 840 3 अंकों का है। तो वो संख्या क्या होगा? वो 840 के मल्टीपल में होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब बताओ। तो आप बोलोगे कि सर 840 के क्या होगा? मल्टीपल में हो जाएगा। तो 840 का मल्टीपल क्या होगा? तो 840, ध्यान दीजिएगा 3 अंक में जाना है तो एलसीएम से तो विभाजित होना ही होना है। तो आप बोलोगे सर 840 तो कटेगा, लेकिन अब इसको हम कर देंगे 2 गुना, तो ये हो जाएगा 1680। 1680 इसका आंसर हो जाएगा। 1680 क्या हो जाएगा? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी हो जाएगी, हाँ 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगा, ठीक है? इससे कोई संख्या है क्या? इससे छोटा अगर कोई बोल रहा है 1080 हो जाएगा सर, आप 1080 को डिवाइड करके देखो तो कट रहा है। 1080 को देखो 24 से काटो तो आप देखो 1080 1080, 24 से आप काटोगे तो कैसे काटोगे? 3 से कट जाएगा ये संख्या, क्योंकि 8 1 9 हो रहा है, तो 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18, 360। 8 से कटेगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 40, 8 पच्चे 40, ये 24 से कट जा रहा है, ठीक है? ठीक है, 1080 24 से कटा, और देखिए 40 से काटिए, 40 से तो 40 से भी कट जाएगा, 4 दूना काट 4 7 28, 40 से 56 से काटिए तो 1080 को 56 से काटिए एक बार, 56 से, तो 56 से काटेंगे तो 56 से तो नहीं कटने के चांस लग रहा है, 4 से कटेगा ना, हाँ 4 से तो कट जाएगा। 4 से देखिए, 4 से 14 चौको 56, 4 दूना के 8, 4 से 28, 270, ठीक है? अब इस किसको काटा जाए? 2 से काट दे, 2 सत्ते 14, फिर देखना 2 से अगर इसको काट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 135। अब 7 से देखिए 135 कटेगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 3 6 65, 7 9 63 65, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अगर आप 1080 बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कहाँ होगा? नहीं होगा, तो इसका बी ही आंसर होगा। 1680 ही छोटी संख्या है। समझ में आया? एलसीएम जब 840 निकाले तो एलसीएम के मल्टीपल में लेते जाइए ना, ठीक है? तो बी ही आंसर होगा। समझ में आया? तो ये बात आप समझ लीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1680। 1680 को हम लोग राइट आंसर बोलेंगे, ठीक है?
ऐसे देखिए, नहीं तो आप बोल रहे हैं कि कट रहा है कट रहा है। 1080 नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्यों काटेंगे? नहीं आंसर दे सकता। अब 1080 से बोलोगे कि 1260 देखिए, 1170 देखिए, तो आप लोगों का काम है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कटेगा तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 29। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 4 बार 9 ऐसे ही तो होगा, बोलोगे हाँ। तो अब देखो 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे बताओ? इसके लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले 15, 75, 40 और देखिएगा 15, 25, 40, 75 से विभाज्य होने वाली एक संख्या लेके आएंगे और उससे क्या करेंगे 9999 को भाग करके हम लाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या बच रहा है, उसमें से माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। पहला काम करिए, आप एलसीएम लीजिए, 15, 25, 40 और क्या है 75। इसका तो एलसीएम डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, करिए। 75 कम 75, 25 से 15 से 40 से 75 दूना के 150, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा तो 40 से नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद से 75, 150 दूना के 300, 300 40 से कटेगा नहीं। फिर उसके बाद से 600, 600 क्या होगा 40 से भी कट जाएगा, 25, 50, 75 से भी कट जाएगा, 600 हो जाना चाहिए एलसीएम। आइए एक बार देखते हैं। 2 से 15 नहीं कटा, 2 से 25 नहीं कटा, 2 से 20 बार में 2 से 75 नहीं कटा, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटिए। 2 से 15 नहीं कटा, 2 से 25 नहीं कटा, 2 दहा में 20 और ये हो जाएगा 75। फिर देखिएगा 2 से 15 नहीं कटा, 25 नहीं कटा, 2 पच्चे 10 और ये 75। अब 3 से काट लीजिए। 3 से बोलोगे तो 3 पच्चे 15 और ये हो जाएगा 25, 5 और 3 से 25 दिया 75, ये 25 है, ठीक है, 25 दिया 75। फिर देखिएगा अब 5 से काटिए, तो 5 देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब बोलोगे कि सर 5 से कट जाएगा, तो 5 पचे 25 दिया 75 दूना के 150 दूना के 300 दूना के 600। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 600। मतलब 600 एक ऐसी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है जो क्या होगी 15, 25, 40, 75 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो संख्या क्या होगी 9999 के आसपास जो संख्या हो वो किसके मल्टीपल में हो? वो 600 के मल्टीपल में हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर क्या हो जाएगा 600 के मल्टीपल में? तो सबसे बड़ा संख्या 9600 दिख रहा है, तो क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा, तो आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख के एक और तरीका ये होता है कि 9999 है, इसको हम क्या करें 600 से डिवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे 600 एकम 600, ठीक है, तो यह हो जाएगा 399 हो गया। फिर इस 9 को उतार दो, ठीक है। तो 600 से आप देखना 6 सत्ते 42, 6 के 36, 6 बार करिएगा तो ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो 9 में से 0 जा 9, 9 में से 0 जा 9, 9 में से 6 जा 3, 399 अधिक हो रहा है। अगर इसमें 399 कम रहता तो ये 600 के मल्टीपल में होता। अब जब 600 के मल्टीपल में होता तो 15, 25, 40, 75 से विभाजित होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य होने वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपके 9999 माइनस का 399, क्योंकि 399 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो इसी 399 को घटाएंगे। 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, 9 में से 3 जा 6 और ये हो गया 9, यानी 9600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9600, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग सही आंसर दिए हैं या गलत, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ 9600 मेरा भी सही है सर, मेरा भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन चेक किया जाए, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले